आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है। ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्नॉलेज्ड। मैंने कहा था कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा दिल्ली से। आज ये हिस्टोरिकल अकॉर्ड साइन किया जा रहा है, बहुत खुशी का बात है। लेकिन अगले 6 महीने में जो हम लोगों को काम करना है उसी से नतीजा निकलेगा। तो आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि हमें लगे कि हम जीत गए हैं। जीत तभी होगा जब आस्ते आस्ते अगले थोड़े दिन में एक करके हम लोग अपने प्रोग्राम्स को, अपने ज़मीन का अधिकार को, अपना पॉलिटिकल राइट्स को, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, अपना लैंग्वेज को, अपना कल्चर को, अपना हिस्टोरिकल राइट्स को, अपना इकोनॉमिक राइट्स को हम लोग पूरा कर सकें। आज ये एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें आपका प्यार और आपका आशीर्वाद से ही मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये एक ग्रेट डे होगा त्रिपुरा के लिए, लेकिन हमें सेलिब्रेट करना है, लेकिन काम नहीं छोड़ना है। ये साइन करने के बाद अगर हम लोग बैठ जाएंगे, आराम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमें बैठकर सबसे एक चर्चा करनी पड़ेगी और सबको लेकर एक संग एज थानसा, एज त्रिपुरा, नॉट एज पॉलिटिकल पार्टी बट एज अ जाति हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बुबागरा का मैसेज है। बेलाइनो हम भाई, आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्नॉलेज्ड द हिस्टोरिकल मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट and is looking forward to solving the problems of the indigenous people in the future. और इसके लिए आज हमें आश्वासन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और हमारे कल्चर और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और हम आने वाले दिन में एक गरीब जो घर में एक माँ है, उनके बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सकेंगे। और मैं अपने लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एग्रीमेंट आज साइन हुआ है, इसमें हम सब एक साथ रहे हैं, हर पार्टी के लोग हमारे साथ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात है जो मैं आपके थ्रू पहुँचाना चाहता हूँ कि आज हमने अकॉर्ड साइन की है। हाँ, खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। आने वाले 6-8 महीने में बहुत काम है और उस काम का जो नतीजा निकलेगा वो गाँव में पहुँचेगा। तो सेलिब्रेशन आज आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद सिर्फ सेलिब्रेशन करके घर में नहीं बैठना है, हमें और हार्ड वर्क करना है और अपना डिसिप्लिन रखना है और आगे इसको लॉजिकल एंड में ले जाना है। यही मैं कहना चाहूँगा। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, माणिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर
अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है।